जय श्री राधे। आप सभी को तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता तुलसी का पूजन है। सभी बड़े प्रेम से माता तुलसी का पूजन करें। इसे विषय में एक छोटी सी बड़ी ही पवित्र कथा है कि एक बार किशोरी जी अपने महल में बैठी हुई थी। ललिता और विशाखा आती हैं। किशोरी जी से कहती हैं कि श्याम सुंदर का चलो दर्शन करने चलते हैं। किशोरी जी ने कहा पहले चित्र बनाओ, देख करके जाऊंगी। ललिता सखी ने श्याम सुंदर का चित्र बनाया। जब श्याम सुंदर का चित्र बनाया तो किशोरी जी देखते ही गदगद हो उठी और उस चित्र को लेकर के अपने पलंग पे जा करके सो गई। रात में उन्हें स्वप्न होता है कि भांडेर वन में श्री श्याम सुंदर उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। रात में ही उनसे मिलने की आकांक्षा से विफल हुई थी। तब ललिता सखी ने समझाया कि राधे वो अवश्य मिलेंगे। और इतने पर भगवान कृष्ण श्री राधा जी की गलियों में आ ही रहे थे। तब ललिता सखी ने राधा जी को दर्शन कराया श्याम सुंदर के। तो जैसे ही किशोरी जी ने श्याम सुंदर का दर्शन किया तो मूर्छित होकर के मिलने की आकांक्षा से वहीं पे बेहोश होकर के गिर गए। अब ललिता सखी ने समझाया बुझाया। भगवान कृष्ण ने भी राधा जी को देखा और उनसे मिलने की आकांक्षा से मन में यह आकांक्षा करते हुए चले गए। ललिता सखी ने समझाया कि कोई ऐसा तुम उपाय करो जिससे श्याम सुंदर मिले। इधर राधा जी ने अपनी चंद्रान्ना सखी ने तुलसी पूजन का बड़ा ही सुंदर उपाय बताया कि तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए। क्योंकि चंद्रान्ना सखी ने बताया कि तुलसी पूजन के सिवा कोई बड़ा साधन ही नहीं। तुलसी पूजन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुलसी के आधीन हैं। पुष्कर प्रयाग गंगा आदि नदियां समस्त तुलसी का निवास स्थान है। और तब किशोरी जी ने गर्गाचार्य जी को बुला करके तुलसी केतकी वन में 100 हाथ के अंतराल में तुलसी का एक वन बनाया। उसी में माता तुलसी का बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया जो रत्नों से जटित था। इसमें माता तुलसी की मूर्ति को स्थापित करवाया। और फिर किशोरी जी अभिजीत मुहूर्त में माता तुलसी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर के चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी का सेवन किया। उसके बाद तुलसी माता को पृथक पृथक रसों से सींचा। पहले कार्तिक मास में दूध के रस से सींचा, आश्विन में गन्ने के रस से सींचा, और इसी तरह फिर कहते हैं माघ में माता तुलसी को, चैत्र में पंचामृत रस से माता तुलसी को सींचा। और उसके बाद माता तुलसी का इस तरह से पूजन किया। माता तुलसी किशोरी जी के पूजन से प्रसन्न होकर के राधा जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई। बोलो तुलसी महारानी की जय। उनके 4 हाथ थे, श्याम वर्ण था, कमल के समान नेत्र थे, वैजंती माला को धारण किए हुए थे। और किशोरी जी को अपने अंक में भर करके कहने लगी, राधिके तुमने यह व्रत अपितु अपने लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए ही किया है। क्योंकि यह अनुष्ठान समस्त संसार आगे चल करके करेंगे तो उन्हें लाभदायक होगा। इसलिए तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुलसी माता किशोरी जी के सर में हाथ फेरती हुई अंतर ध्यान हो गई। इसलिए माता तुलसी की पूजा हम सबको करनी चाहिए। चढ़ाओ न चढ़ाओ, एकमात्र तुलसी का पत्ता चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं 100 भार सोना 400 भार रजत दान करने से जो फल मिलता है, एकमात्र तुलसी के पत्ते को सेवा करने से कि भगवान के भोग में डालने से वो फल प्राप्त हो जाता है।
पुष्कर, प्रयाग, गंगा आदि नदियाँ सभी तुलसी में ही निवास करती हैं। और इतना ही नहीं, और भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी का बगीचा लगाता है या तुलसी का पौधा लगाता है, तो जैसे शाखा प्रतिशाखा माता तुलसी की वृद्धि होती है, वैसे ही उसका वंश भी शाखा प्रतिशाखा वंश की वृद्धि होती है और 2000 कल्पों तक भगवान के निवास स्थान में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मरणासन हो, मरने वाला हो, उसके सर पर यदि तुलसी की मंजरी रख दी जाए तो यम के दूत उसे देखते भी नहीं। ये महिमा है तुलसी की। तुलसी जिस घर में होती है, जिस घर में तुलसी का बाग होता है, तो कलिकाल के मल वहाँ व्याप्ते भी नहीं, वहाँ बुराइयां नहीं रहती। माता तुलसी की सेवा हम सबको करनी चाहिए और भगवान विष्णु को कुछ दो ना दो। 56 भोग कहते, 56 भोग 36 बिन तुलसी हरि एक न माने, शांत सखी मैया तेरो यशोदा में भक्ति दान दीजिए महारानी। जैसे माता राधा ने केतकी वन में माता तुलसी की स्थापना करके उनका पूजन किया था, वैसे ही हम सबको माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। बोलो राधे।